जय श्री हरि, राधे राधे। क्या आप लोग जानते हैं कि एक ऐसा व्रत जो इतने पुण्य देता है उसका कोई मोल ही नहीं लगाया जा सकता। इसलिए इसे कहते हैं अपरा एकादशी, जहाँ अपरा का मतलब होता है जिसकी तुलना किसी और पुण्य से नहीं हो सके। तो ये सब जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अपरा एकादशी का व्रत का महत्व, पूजा विधि, व्रत कथा और व्रत के पारायण का समय। ज्येष्ठ मास में आने वाली पहली एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार अपरा एकादशी पर कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। वैसे तो सारी ही एकादशियों का विशेष महत्व होता है, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या तक के पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी का व्रत कब है। भक्तजनों, अपरा एकादशी तिथि का आरंभ 22 तारीख को रात को 1:13 पर होगा और एकादशी तिथि का अंत 23 तारीख को रात में 11:30 पर होगा। तो ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत 23 तारीख को ही किया जाएगा। अपरा एकादशी 23 मई को शुक्रवार को है और साथ ही इस दिन आयुष्मान योग, प्रीति योग का शुभ संयोग भी बना हुआ है। वहीं इस दिन बुध भी जा रहे हैं वृषभ राशि में, जिससे बुधादित्य राजयोग भी इस दिन बना हुआ है। इसलिए इस दिन पूजा पाठ करने का आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही इस दिन शुक्रवार होने के कारण माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना एक साथ करने से आपको दोहरा लाभ मिलेगा। जान लेते हैं अपरा एकादशी की पूजा और व्रत की विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु को ध्यान करें और सूर्यदेव को जल अर्पित कर व्रत का संकल्प लें। अपरा एकादशी व्रत के एक दिन पहले ये ध्यान रखें कि पहले आप सात्विक भोजन करें और संयम रखें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें और एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। यदि आप पे जैसे विग्रह है विष्णु भगवान का, यदि आप के पास तस्वीर है, फोटो है, तो आप वैसे ही गंगा जल से छींटा मारकर पूजा करें और उसके बाद फिर आप फूल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मीठे भोग अर्पित करें, मीठे फल अर्पित करें, सीजनल फल जो हैं, मौसम के फल, वो फल अर्पित करें और एकादशी व्रत की कथा सुने। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करके प्रसाद वितरण करें। और याद रहे कि एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता, ना तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। तो आप विष्णु भगवान पर तुलसी दल चढ़ाने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते निकाल कर रख लें। अपरा एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को खोला जाता है, जिसे व्रत का पारण कहते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार व्रत पारण का समय 24 मई 2025 को सुबह। आइए अब हम सभी प्रेम पूर्वक अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। 5:26 से लेकर शाम 8:11 तक रहेगा, तो इस अवधि में आप पारण कर सकते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, सो कृपा करके आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि ऐसे अपराधों से पाप दूर होते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनना तथा झूठा वैद बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध में भाग जाए वे नकारगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उसकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं।
जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अप्रयकाशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्घ प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अप्रयकाशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पापरूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पापरूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पापरूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अप्रयकाशी का व्रत भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका एक भाई बजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा न्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मक रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी कि अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उनका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अप्रयकाशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी मैया की जय, एकादशी मैया की जय। अप्रयकाशी यानी यह व्रत जिसका पुण्य अपार है, जिसकी महिमा अपरंपार है। अगर आप भी अपने जीवन में पापों का अंत और पुण्य की शुरुआत चाहते हैं तो इस एकादशी को जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि भगवान विष्णु की जय।